सभी को गुड इवनिंग। ओजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दक्षवंशी सर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बीएसटीसी 2024 के लिए ऑनलाइन यूट्यूब कोर्स लेके आए प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। हमारा सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि, जिसको अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसमें 8 टॉपिक्स आते हैं और इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। तो हमारा टोटल सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसका जो सिलेबस है जिसमें 8 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग। दूसरा टॉपिक होगा नेतृत्व गुण। नेतृत्व गुण यानी लीडरशिप, आपको बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं पीछे से, आपको कैसे उनको कंट्रोल में करना है। आगे आती है सृजनात्मकता, आपकी कक्षा का कोई बालक पीछे बैठकर अपनी प्रतिभा को यानी चित्रकारिता कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी चित्रकारिता को आगे प्रोत्साहन देना है। संप्रेषण कौशल कि आपको बच्चों को कैसे बातचीत करना है ये सिखाना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी PCE। उसके बाद आता है अगला सामाजिक सक्रियता, सोशल एक्टिविटी। 7वां टॉपिक है और अंतिम टॉपिक होगा व्यवसायिक अभिक्षमता या सक्रियता बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में व्यवसायिक प्रोफेशनल एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक शिक्षण और अधिगम शुरू कर रहे हैं। आप हमसे ऑनलाइन कक्षाएं ऑनलाइन आपको ओजीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से मिलेंगी। इसके नोट्सों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल हमारा यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्ट हो सकते हैं @OGA क्लासेस। यहाँ पर आपको नियमित रूप से जिस भी टॉपिक की कक्षाएं नियमित हो जाएंगी उनके नोट्स डाले जाएंगे और आप हमसे इंस्टा पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगला टॉपिक की बात करते हैं हम। शिक्षण और अधिगम। अब देखिए शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षण छात्र और अध्यापक के बीच में होने वाली एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें छात्र तो अधिगम करता होता है तथा अध्यापक अध्ययन करवाने वाला होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो शिक्षण शिक्षक व छात्र के बीच शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली
सक्रिय अंतःक्रिया है। जिसमें छात्र तो अधिगम करता होता है और शिक्षक अध्ययन करवाने वाला होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबका हो गया पीछे। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। शिक्षण की विशेषताएं। देखिए, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से अध्यापक अपने बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है, उनका ज्ञानात्मक विकास करना चाहता है, भावात्मक विकास करना चाहता है और क्रियात्मक विकास करना चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आगे, शिक्षण एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। कैसे है? मान लीजिए आपके अध्यापक आए, हम सामने खड़े हैं, पीछे बच्चे सो रहे हैं, तो क्या रियल में अधिगम हो रहा है? क्या सही से अधिगम हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि शिक्षण तो एक गतिशील प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा, शिक्षण एक गतिशील प्रगतिशील शिक्षण एक गतिशील प्रगतिशील प्रक्रिया है। एक बात पीछे इतना नोट करिए, दो लाइन हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे शिक्षण। देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे है सामाजिक प्रक्रिया? बच्चे हैं, ये समाज से जुड़े हुए हैं, यानी बच्चों का अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं आपस में। शिक्षक छात्रों से कर रहा है, वार्तालाप के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, तो अपनी एक भाषा के माध्यम से, जो कि एक समाज में ही संभव है। तो तीसरा पॉइंट होगा शिक्षण एक सामाजिक शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं कि शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है। कैसे है विज्ञान? कैसे है
मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, पीछे तक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो यानी ये किसका, ये विज्ञान का टॉपिक है। यानी आपको वातावरण ठीक है तो अब मेरी आवाज पीछे तक आ पाएगी, वरना अन्यथा नहीं आ पाएगी। तो ये तो विज्ञान हो गया। और कौशल कैसे, कला कैसे, यानी कि आपको बोलने का तजुर्बा सिखाया जाता है कि आपको बच्चों से कैसे बात करनी है, बच्चों को कितना समझाना है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में समझाना है। तो चौथा टॉपिक हो जाएगा हमारा, चौथा बिंदु हो जाएगा शिक्षण, शिक्षण कला एवं विज्ञान, दोनों है। इतना नोट करिए आप एक बार। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, इतना समझ में आया आपको? और आपकी लगातार कक्षाएं ओजीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर शाम को आती रहेंगी। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये जो कक्षाएं हैं ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम से हैं, डायरेक्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, कक्षा में बच्चे बैठे हैं सामने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में यानी शिक्षण अभिवृत्ति में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का फॉर्मेट कैसा होगा, प्रकार कैसा होगा। शिक्षण, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, शिक्षण शिक्षण है, पहला ऑप्शन दिया जाएगा आपको शिक्षण कला है, बी ऑप्शन दिया जाएगा विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा दोनों है, और डी ऑप्शन दिया जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, यानी कि अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, तो हमारा आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका